जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में अपन पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। 41वां क्वेश्चन है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं की रचनाकार कौन मानी जाती हैं। ये रचना किन की मानी जाती है, ये आपके लिए 541 में यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, बताइए। कुछ शब्द कुछ रेखाएं की रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये रचना मानी जाती है। 41 में आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका ए वाला जो है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जिन्होंने जीना जाना की रचनाकार कौन है। यशपाल है या फिर जगदीश चंद्र माथुर हैं, रमेश शर्मा है या फिर अमृतलाल नागर हैं। 42 में आप सभी को चयन करना है। 42 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। जिन्होंने जीना जाना की रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। 42 में चयन करिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, जिन्होंने जीना जाना। जगदीश चंद्र माथुर जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हरिऔध जी का संस्मरण रचनाकार कौन माने जाते हैं। बाल मुकुंद गुप्त हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रेणु जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हरिऔध जी का संस्मरण की रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। 43वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त माने जाते हैं। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बाल मुकुंद गुप्त जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लाल तारा की रचनाकार कौन मानी जाती है। महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर पूछी जा रही है। लाल तारा रामकुमार वर्मा की रचना है, अस्क जी की रचना है, बेनीपुरी या फिर अज्ञे जी की रचना है। 544 में आप सभी को चयन करना है, लाल तारा किसकी रचना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 44 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। लाल तारा जो है बेनीपुरी जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, लाल तारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ज्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन माने जाते हैं। ये रचना किन की मानी जाती है। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 45 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। ज्यादा अपनी पराई कम या कम पराई, इस प्रकार ये जो रचना है ये किन की मानी जाती है। कई बार अपन ने पढ़ी, ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अस्क जी जो है, अस्क जी उपेंद्र नाथ अस्क, उन्हीं की रचना मानी जाती है, ज्यादा अपनी कम पराई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 46वां क्वेश्चन है, अनुमोदन का अंत के रचनाकार कौन है, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 46 यहाँ पर दिया गया है कि अनुमोदन का अंत के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, दिनकर हैं। तो आप सभी का यहाँ पर 46 में सही आंसर है कि अनुमोदन का अंत के रचनाकार माने जाते हैं कौन। 46 का आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं। अतीत के चलचित्र के रचनाकार बताना है। जैनेन्द्र हैं, कृष्णा सोबती हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, महादेव वर्मा है। 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 47 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर पूछा गया कौन सा, अतीत के चलचित्र। तो अतीत के चलचित्र ये रचना किन की मानी जाती है, तो आप सभी का सही आंसर है महादेवी वर्मा। महादेव वर्मा आपका विकल्प नंबर 4 जो है वह यहाँ पर सही आंसर है। महादेव वर्मा आप सभी का सही आंसर है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 48 पूछा गया है। देखिएगा, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? गेहूं और गुलाब के रचनाकार बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन 48 यहाँ पर दिया गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, श्री राम शर्मा है, श्रीकांत वर्मा है, या फिर यहाँ पर विकल्प नंबर 4 में रेणु जी हैं। तो गेहूं और गुलाब के रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 48वां दिया गया है, 4 विकल्प हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 48 में कि रामवृक्ष बेनीपुरी माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें की रचनाकार माने जाते हैं गिरजा कुमार माथुर हैं, अज्ञेय हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, या फिर अगला विकल्प रांगे राघव हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया है, 49 में सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा, 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन माने जाते हैं? और 49 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है जगदीश चंद्र माथुर। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जगदीश चंद्र माथुर। जिन्होंने भी चयन किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया है। यहाँ पर लोकदेव नेहरू के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लोकदेव नेहरू के रचनाकार प्रसाद हैं, दिनकर हैं, अमृत राय हैं, या फिर प्रेमचंद। 550वां क्वेश्चन है और 550 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। लोकदेव नेहरू के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है सही आंसर? 50 में विकल्प नंबर 2 सही आंसर है दिनकर। दिनकर की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लोकदेव नेहरू के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेरा परिवार की रचनाकार कौन है? किन की रचना है? महादेव वर्मा, शिवपूजन सहाय, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर जैनेन्द्र। 551 में आप सभी को चयन करना है। बताइएगा क्या होगा 551 में आप सभी का सही आंसर। चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। मेरा परिवार जो रचना है कई बार पढ़ चुके हैं इस रचना को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है। महादेव वर्मा जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? बेदिन बेलोग। बेदिन बेलोग के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रघुवीर सहाय हैं, शिवपूजन सहाय हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, या फिर भागीरथ मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बताना है बेदिन बेलोग के रचनाकार कौन माने जाते हैं। बताइए, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बेदिन बेलोग के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। 52 में आपका बी वाला सही आंसर है। शिवपूजन सहाय जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। बेदिन बेलोग, शिवपूजन सहाय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 53वां क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे। बताइए किन की रचना है? दीप जले शंख बजे। विष्णु प्रभाकर पंत, कन्हैयालाल मिश्र, या फिर महादेवी वर्मा। 53 में चयन करना है। क्या होगा 53 का सही आंसर? दीप जले शंख बजे के रचनाकार आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर। 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। सॉरी 49 नहीं, 53वां क्वेश्चन है और 53 में आप सभी का 3 सही आंसर है कि कन्हैया की कृपा से दीप जले शंख बजे। किन की कृपा से? कन्हैया। तो कन्हैया लाल मिश्र आपका सही आंसर है। कन्हैया लाल मिश्र आप सभी का सही आंसर। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। रेखाएं बोल उठी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, या फिर ए मोहन राकेश की रचना है, या फिर उदय शंकर भट्ट की रचना है, रेणु जी की रचना है। किन की रचना मानी जाती है? रेखाएं बोल उठी की रचनाकार बताना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 54 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? ये तो जो है इनमें से कोई नहीं होगा सही आंसर, क्योंकि देवेंद्र सत्यार्थी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। देवेंद्र सत्यार्थी अपन ने याद किया था ना, रेखाएं सत्य बोल उठी, रेखाएं सत्य बोल उठी। तो रेखाएं सत्य बोल उठी, सत्य से देवेंद्र सत्यार्थी हो जाएंगे। उन्हीं की रचना है। यहाँ पर विकल्प में इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। चेतना के बिंब की रचनाकार कौन है?
बताइए चेतना के बिंब के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 555 है। बताइएगा, यहाँ पर चयन करना है। कृष्णा सोबती है, विष्णु प्रभाकर है, नगेंद्र है, रेणु जी है। तो 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, चेतना के बिंब के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो 55 में नगेंद्र होगा सही आंसर। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आपका सही आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, प्रसाद और उनके समकालीन ये रचना किनकी मानी जाती है। 56 में चयन करना है, सर्वेश्वर है या फिर विनोद शंकर व्यास, शमशेर या रामचंद्र शुक्ल। प्रसाद और उनके समकालीन के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 556 में आप सभी के लिए चयन करना है और 556 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। प्रसाद और उनके समकालीन के रचनाकार माने जाते हैं कौन, तो विनोद शंकर व्यास माने जाते हैं। सी वाला नहीं, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जो कि बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। विनोद शंकर व्यास आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हम हसमत के रचनाकार बताना है कौन है। हम हसमत के रचनाकार कृष्णा सोबती हैं या फिर मंजुल भगत है, रघुवीर सहाय हैं, रेणु जी हैं। 57 में चयन करना है, बताइए 57 में सही आंसर चयन करना है। हम हसमत के रचनाकार एक इनकी रचना मानी जाती है, तो आप सभी का सही आंसर है कृष्णा सोबती। विकल्प नंबर आप सभी का ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कृष्णा सोबती की रचना बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है हम हसमत। लीक अलीक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। लीक अलीक के रचनाकार माने जाते हैं अज्ञे जी हैं या फिर जैनेन्द्र जी हैं, भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, प्रेमचंद जी हैं। 558 में चयन करना है और 558 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बताइए। और आप सभी का 58 में सही आंसर आ रहा है कि भारत भूषण अग्रवाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है भारत भूषण अग्रवाल, उनका यहाँ पर सही आंसर है। लीक अलीक के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल माने जाते हैं। संस्मरणों के सुमन के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 59वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। संस्मरणों के सुमन के रचनाकार माने जाते हैं उग्र जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, निराला जी या फिर जैनेन्द्र जी। 559वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 559 में लवली जी, रीमा जी, नेहा जी, क्या होगा सही आंसर, छवि जी बताइए। सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। संस्मरणों के सुमन के रचनाकार पूछा गया है। 59 में आप सभी का सही आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मेरे अग्रज मेरे मीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 60 में चयन करना है। विष्णु प्रभाकर हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, रघुवीर सहाय हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो 60 का सही आंसर क्या होगा, मेरे अग्रज मेरे मीत के रचनाकार बताना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है मेरे अग्रज और मेरे मीत कौन है। मेरे अग्रज और मेरे मीत कौन है, विष्णु जी हैं, विष्णु। तो विष्णु प्रभाकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है वन तुलसी की गंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं। वन तुलसी की गंध महादेव वर्मा की रचना है। विद्यानिवास मिश्र, अज्ञे, रेणु जी, किन की रचना मानी जाती है। 561 में आप सभी के लिए चयन करना है। 561 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, वन तुलसी की गंध की रचनाकार चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और शशि जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। दीपक जी, उमेश जी, 61 में 4 सही आंसर है। रेणु जी की रचना मानी जाती है। फणेश्वरनाथ रेणु जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, वन तुलसी की गंध के रचनाकार। बहुत बढ़िया। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना है, रिपोर्टाज को। तो रिपोर्टाज को यहाँ पर पढ़ेंगे अपन। तो सभी लोग वीडियो को लाइक यहाँ पर अभी एक बार कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। रिपोर्टाज पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रिपोर्टाज से। चलिए तो
पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया रिपोर्टाज से, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? किससे मानी जाती है? यानी कि निर्मल वर्मा से, शिवदान चौहान से, प्रभाकर माचवे से, अज्ञे से। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 62 दिया गया है और 62 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। और बी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि शिवदान चौहान। शिवदान चौहान आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जो है, बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज लेखक कौन माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर 63 पूछा गया है और 63 यहां पर आपसे जो है रिपोर्टाज पूछा गया है। यहाँ पर रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रिपोर्टाज पूछा तो विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लक्ष्मीपुरा जो है वह आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 64वां क्वेश्चन, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका प्रसिद्ध रिपोर्टाज है? बताइए। 564 में आप सभी के लिए चयन करना है। 564वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका प्रसिद्ध रिपोर्टाज है? तो 64 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि ये रिपोर्टाज माना जाता है किनका? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 1 सही आंसर है, यानी कि अश्क जी का। पहाड़ों में प्रेममय संगीत सुनकर अश्क बहा रहे, अश्क से उपेन्द्रनाथ अश्क आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। याद कर लीजिएगा, पहाड़ों में प्रेममय संगीत सुनकर लोग अश्क बहा रहे तो अश्क से उपेन्द्रनाथ अश्क। प्लाट का मोर्चा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। प्लाट का मोर्चा निराला है, पंत है, शमशेर है, सर्वेश्वर है। 565 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 565 में क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 65 में चयन करना है। पहाड़ों का प्लाट का मोर्चा पूछा है तो जो प्लाट का मोर्चा वो कोई शमशेर ही संभालेगा, शमशेर। तो शमशेर बहादुर से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्लाट का मोर्चा। आगे यहाँ पर दिया अपोलो का रथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? यहाँ पर जो है जूम करते थे, ज्यादा जूम हो जाता है, फिर जो है चलिए इतने में ही करते हैं आगे। तो अपोलो का रथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये आपके लिए बताना है। निर्मल वर्मा है, श्रीकांत वर्मा है, या फिर रेणु जी हैं, सती कुमार हैं। तो आप सभी का यहाँ पर 566 में चयन करना है। 566 का सही आंसर क्या होगा? अपोलो का रथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये पूछा गया है। तो 66 में आप सभी का सही आंसर है श्रीकांत वर्मा जी माने जाते हैं। बी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्रीकांत वर्मा जी जो है उनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है अपोलो का रथ। क्रांति करते हुए आदमी को देखना ये रचना किनकी मानी जाती है? बताइएगा। यहाँ पर चयन करना है। कमलेश्वर की रचना है, राजेंद्र यादव की रचना है, निर्मल वर्मा की रचना है, मन्नू भंडारी की रचना है। 67 में आप सभी लोग चयन करेंगे 67 में। और आप सभी के लिए बता दें हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की PDF जिनके लिए भी चाहिए हो वह मात्र अभी 199 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर लें। मात्र 199 की PDF आपके लिए व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। क्रांति करते हुए आदमी को देखना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो 67 में आपका कमलेश्वर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एकलव्य के नोट्स के रचनाकार कौन माने जाते हैं? एकलव्य के नोट्स नंद दुलारी वाजपेयी की रचना है, अज्ञे की रचना है, दिनकर की रचना है, रेणु जी की रचना है। किनकी रचना मानी जाती है एकलव्य के नोट्स से? 567 में 68 में बताना है, बताइए। 68 में चयन करना है एकलव्य के नोट्स के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रसिद्ध रचना है ए, किनकी रचना मानी जाती है? 68 में आप सभी का सही आंसर है रेणु जी की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। रेणु जी फणेश्वरनाथ रेणु जो है इनका पूरा नाम है, इन्हीं की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 69वां क्वेश्चन पूछा गया है
कि क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, कि रचनाकार कौन माने जाते हैं? शमशेर हैं, सती कुमार हैं, सर्वेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, कि रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। यहाँ पर एकलव्य के नोट्स है, एकलव्य के नोट्स से रेणु जी की रचना मानी जाती है। एक पति के नोट से पूछा जाता तो महेंद्र बल्ला की रचना मानी जाती है। अगर एक पत्नी के नोट से पूछा जाता तो ममता कालिया की रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर एक जो है रचना दी गई कि हमने कोई षड्यंत्र रचा था, तो ये रचना किनकी मानी जाती है? ये मानी जाती है सती कुमार जी की। सती कुमार विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रयाग एक स्वप्न के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया, सर्वेश्वर है, निर्मल वर्मा है, जैनेन्द्र है, श्री राम शर्मा है। 570 में चयन करना प्रयाग एक स्वप्न के रचनाकार, बताइए, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। प्रयाग एक स्वप्न के रचनाकार तो माने जाते हैं कौन? 70 में आप सभी का सही आंसर है कि रचना मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर आपका 2 सही आंसर है, यानी कि निर्मल वर्मा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, निर्मल वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? युद्ध यात्रा क्वेश्चन आपका 571 दिया है, शमशेर या फिर धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर या फिर रघुवीर सहाय। युद्ध यात्रा 71वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? राजीव जी, अमित जी, राकेश जी, नेहा जी। युद्ध यात्रा के रचनाकार बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि धर्म की युद्ध यात्रा। याद किया था ना अपन, धर्म की युद्ध यात्रा, धर्म से धर्मवीर भारती और युद्ध यात्रा इन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प आपका बी वाला जो है वह सही आंसर है। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए, जैसे यहाँ पर दी गई निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के संपादक बताना है, आप संपादक बताते जाइए। जैसे नई कविता के जो पत्रिका, कविता पत्रिका, इसके संपादक 72 में आप सभी को चयन करना है। कौन माने जाते हैं? धर्मवीर भारती हैं, श्रीकांत हैं, जगदीश गुप्त हैं या फिर नरेश मेहता हैं। 72 में आप सभी के लिए चयन करना है और 72 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? नई कविता पत्रिका के जो है संपादक बताने कौन थे संपादक? तो 72वां क्वेश्चन है और 72 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है जगदीश गुप्त। आपका सी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा, जगदीश गुप्त। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। निकष पत्रिका के बताना है संपादक, इला डालमिया है, धर्मवीर भारती हैं, भारतेंदु, श्रीधर पाठक। 73वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 73 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? निकष पत्रिका की पूछा गया है, बताइए। पंकज जी बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निकष पत्रिका के जो है संपादक पूछा गया है कौन माने जाते हैं? तो 73 में आप सभी का सही आंसर है धर्मवीर भारती। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, धर्मवीर भारती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 74 पूछा गया है कि पूर्व ग्रह पत्रिका के संपादक कौन? अजित कुमार हैं, राजेंद्र यादव, विजेंद्र स्नातक या फिर अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन 74 में आप सभी को बताना है क्या होगा सही आंसर। 74 में आप सभी के लिए चयन करना है। पूर्व ग्रह पत्रिका के संपादक पूछा गया है तो आप सभी का सही आंसर है अशोक वाजपेयी। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पहल पत्रिका के संपादक बताना है, बताइए। पहल पत्रिका ज्ञान रंजन या फिर नरेश मेहता, रघुवंश या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 75 में आप सभी को चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। पहल पत्रिका के संपादक पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर 75 में जो सही आंसर आ रहा है वह आ रहा है विकल्प नंबर क्या आ रहा है? ए वाला विकल्प ज्ञान रंजन। अपन ने याद किया था ना कि ज्ञान की पहल चली, ज्ञान की पहल चली, तो ज्ञान से ज्ञान रंजन, पहल से पहल। पत्रिका के संपादक माने जाते हैं ज्ञान रंजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आलोचना पत्रिका के संपादक पूछा गया यहाँ पर अशोक वाजपेयी, प्रकाश जैन या फिर विजय देव नारायण शाही या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र।
76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 76 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। नामवीर जी, मुस्कान जी, नीता जी, आलोचना पत्रिका की पूछा गया है, बताइए। 76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 76 में आप सभी का सही आंसर है। छिहत्तर में 3 होगा सही आंसर, विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही आप सभी का सी सही आंसर होगा, विजय देव नारायण शाही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नई कविता का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या माना जाता है। 77वां क्वेश्चन है, 1660 है, 1654 है, 1658 है, 1670 है। तो जो नई कविता का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 577 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या माना जाता है, बताइए। चयन करिएगा, 577 में चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नई कविता का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला सही आंसर है, 1954 माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1954। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूर्वग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बताइएगा। भोपाल से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, कानपुर से। 78वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 78 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि जो पूर्वग्रह पत्रिका है, पूर्वग्रह पत्रिका, इसका प्रकाशन होता है कहाँ से। 78 में अंश जी सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 यानी कि 78 का ए यानी कि भोपाल से। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से पूर्वग्रह पत्रिका का प्रकाशन होता है। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ पूछा गया है। इलाहाबाद से, लखनऊ, कलकत्ता या फिर दिल्ली से। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 79 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ, ये बताना है। तो 79 में आप सभी का सही आंसर है कि विकल्प नंबर यहाँ पर भी ए वाला जो है वह सही आंसर है, यानी कि इलाहाबाद से। इलाहाबाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इलाहाबाद जो कि अभी जो है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद आप सभी का ये वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं, कौन है। नरेंद्र मोहन है, राजेंद्र अवस्थी हैं, प्रभाष जोशी हैं, राजेंद्र यादव हैं। क्वेश्चन नंबर 580 है। 580 में आप सभी के लिए चयन करना है कि कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर 80 में सही आंसर क्या होगा। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बताना है 80 में विकल्प नंबर बी। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया कि राजेंद्र अवस्थी। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राजेंद्र अवस्थी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हंस पत्रिका के संपादक हैं, कौन है। निर्मल वर्मा, अज्ञे, राजेंद्र यादव, प्रभाष जोशी। क्वेश्चन नंबर 581 में आप सभी के लिए चयन करना है। 581 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। हंस पत्रिका के संपादक बताना है। तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो ये जो है इसका जो जूम आउट जूम इन है, जो इसका एकदम से जो ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, इसका जो जितना अपन चाहते हैं उतना नहीं होता ये। तो यहाँ पर जो है विकल्प बताते जा रहा है आप सभी के लिए। हंस पत्रिका के संपादक बताना है निर्मल वर्मा, अज्ञे, राजेंद्र यादव, प्रभाष जोशी। तो 81 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 3 यानी कि राजेंद्र यादव। आप सभी का सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर दिया गया है 82वां क्वेश्चन है। देखते हैं क्या पूछा गया है। 82वां क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि अनुशीलन शोध पत्रिका के वर्तमान संपादक यहाँ पर बताना है, कौन माने जाते हैं, बताइएगा। चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 82वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 82 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है
82 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ए चयन करना है। तो 82 में विकल्प नंबर, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर विजेंद्र स्नातक बताया है, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विजेंद्र स्नातक आप सभी का सही आंसर है। हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय किस कवि को जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर कौन सा 83वां क्वेश्चन दिया गया है, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, जगदीश गुप्त या फिर अज्ञे, बताइए क्या है सही आंसर। हाइकू यहाँ पर पूछा, हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय किस कवि को जाता है, वह कवि आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 83 में आप सभी का विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा, अज्ञे। अज्ञे आप सभी का सही आंसर है। हाइकू मूलतः किस देश की काव्य शैली है, हाइकू बताना है, क्या होगा सही आंसर, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हाइकू मूलतः किस देश की काव्य शैली है। 84वां क्वेश्चन है, ये चीन, जापान, अमेरिका, रूस, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये है जापान की। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर थोड़ी सा देखना पड़ेगा। हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के वर्तमान संपादक पूछा गया है, तो आपके लिए ये जो है वर्तमान संपादक जो है इसका कंफर्म नहीं है, बता देंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अपनी जो अगले क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वह यहाँ पर है, देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर नहुस नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं, नहुस नाटक के रचयिता आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए नहुस नाटक के रचयिता बताने सभी के लिए, सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, नहुस नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प। अब जो है अब अपन जो है कल से जो है अपन और जो है दूसरा पढ़ेंगे, नई बुक से जो है और कुछ पढ़ेंगे, ये जो है अपनी पूरी समाप्त हो गई वो वाली बुक। तो यहाँ पर नहुस नाटक के रचयिता पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर है कि गोपाल और चंद्र उर्फ गिरधर दास। विकल्प नंबर 1 वाला जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, इन कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। आनंद रघुनंदन के कौन हो जाएंगे, आनंद रघुनंदन। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, आनंद तो पूरे विश्व में है, विश्व में तो विश्व से विश्वनाथ। विद्या सुंदर, विद्या सुंदर के कौन हो जाएंगे, भारतेंदु जी हो जाएंगे। तप्ता संवरण के कौन हो जाएंगे, जो निवास वह तप्ता है तो तप्ता से तप्ता संवरण, निवास से श्रीनिवास दास। और जानकी मंगल जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार जो है आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर कूट में, विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारतेंदु का राष्ट्र भक्ति परक नाटक बताना है, कौन सा माना जाता है। अंधे नगरी है, दुर्लभ बंधु है, विशस्व विस्मोसदम है या फिर विद्या सुंदर है। 3 में आप सभी के लिए चयन करना है। 3 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। भारतेंदु का ये राष्ट्र भक्ति परक नाटक बताना है, कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि वह माना जाता है कौन सा, विशस्व विस्मोसदम। विशस्व विस्मोसदम विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने विकल्प नंबर 3 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 4 पूछा कि चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है। चंद्रावली को भारतेंदु जी की जो है आत्मा का प्रतिरूप कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामविलास शर्मा ने। एक बार जल्दी से लाइक कर लीजिएगा सभी लोग। आप सभी को बता दें हिंदी 7 में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ मात्र 199 रुपए में, जिनके लिए भी चाहिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है किन्होंने, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, रामविलास शर्मा ने।
रामविलास शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 5 पूछा गया। हनुमान नाटक, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है, बताइए। प्राणचंद्र चौहान है, या फिर केशव दास हैं, हृदय राम है, या फिर कि तुलसीदास हैं। 5 में चयन करना है सभी को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता पूछा गया है 5 में, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह माने जाते हैं कौन, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 में चयन करना है। बहुत सारे लोग ए बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं, तो सी की ओर बढ़ते हैं। हृदय राम आप सभी का सही आंसर होगा। हृदय राम जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 6 पूछा गया है। भारतेंदु जी के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया, वह नाटक आप सभी को बताना है। कौन सा वह नाटक है, नील देवी है, सती प्रताप है, धनंजय विजय है, कर्पूर मंजरी है, बताइए। गीता जी बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है, तो 6 में आप सभी का सही आंसर होगा। किस नाटक में, वह नाटक बताना है आप सभी के लिए। विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर। यहाँ पर भाषा हनुमान नाटक के हृदय राम और रामायण महानाटक के जो है प्राणचंद्र चौहान माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, राज विश्वनाथ से हैं, राजा राधिका रमन से हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। 7 का सही आंसर बताइए। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता बताना है, कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 7 में सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी, लाला श्रीनिवास दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लाला श्रीनिवास दास आप सभी का विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 8 पूछा गया है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक बताने कौन सा माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी है, विद्या सुंदर है, मयंक मंजरी है, जानकी मंगल है। 8 में सही आंसर चयन करना है, बताइए। चयन कीजिएगा, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक बताना है कौन सा माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, 8 में सही आंसर चयन करना है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है, तो 8 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा है, रणधीर प्रेम मोहिनी, विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। करुणालय है, जानकी मंगल है, अंधे नगरी है, एक घूंट है, तो 9 में सही आंसर चयन करना है। 9 का सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक तो माना जाता है कौन सा, 9 का विकल्प नंबर बी सही आंसर लगा दें, जानकी मंगल। जानकी मंगल, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 2 सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 10 पूछा गया है। कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, 10 में चयन करना है। 10 का सही आंसर आप सभी को बताना है। लक्ष्मी नारायण लाल हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, मोहन राकेश है। तो 10 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर कवि भारतेंदु नाटक। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक माना जाता है कवि भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आज का चैलेंज प्रश्न दिया गया है, गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है। ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। नील देवी का, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी या फिर विद्या सुंदर का। ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज की क्लास में अपने। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो तो भाई संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, लाइक शेयर सभी लोग कर लेंगे। लवली जी, राखी जी, दीपक जी, सुनैना जी, अर्चना जी, सोनिका जी, इसी तरह जो है रोज सभी लोग जुड़ा करें जिस तरह आज जुड़े हैं। और एक रात शाम को रात में 8 बजे क्लास लाई जाती है, 10 बजे भी लाई जाती है। इन सभी क्लासों से सभी को जुड़ना है। नीता जी, मेधा जी, सोनिका जी, आरती जी, नीतू जी, सुनैना जी, विजय लक्ष्मी जी, राजीव जी, अर्चना जी, राहुल जी, मंदाकिनी जी, नीतू जी, विशाल जी, मुस्कान जी, अनीता जी, रेखा जी, प्रिंसी जी, दीपक जी, प्रियंका जी, राहुल सिंह जी, बिंदु जी, आनंद जी, विजयकांत जी, रक्षिता जी, रीता जी और शांति जी, विशाल जी, रेखा जी, रविंद्र जी, प्रीति जी और राकेश जी, अंश जी, डॉक्टर नीता जी, वैदेही जी, प्रिंसी जी, आनंद जी, रंजना, पिंकू जी, मोटिवेशनल जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। अर्चना लोधी जी, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता, हमने कई बार आप सभी के लिए बताया है, नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए लिंक दे दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को, एग्जाम पार यूट्यूब चैनल अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहीं पर जो है आपके लिए सभी लाइव क्लास की लिंक दे दी जाती है। जूही, रावत जी, रामेश जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में राजीव जी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी, जय हिंद।